बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 10 का थ्योरम 10.1.3 डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट है, इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर। कि अगर आप किसी दो ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्ड करें, उनको कंपेयर करें, तो अगर किसी एक ट्राइंगल की थ्री साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, इक्वल हो जाए कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के, जो बाकी जो दूसरा ट्राइंगल होगा उसकी जो तीन साइड्स होंगी उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड के वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो ट्राइंगल क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जो रेड अंडरलाइन किया हुआ, ये आपने प्रूव करना है। देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोबारा बताता हूँ कि एक ट्राइंगल है, उसकी थ्री साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कोरिस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट होंगी तो वो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमने प्रूव करना है। फिगर से इसको समझते हैं। तो सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC and DEF। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। इसकी AB साइड और DE इक्वल हो जाए, BC और EF इक्वल हो जाए, और AC और DF इक्वल हो जाए, तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमने प्रूफ करना है। तो गिवन में आपने जस्ट सिंपल लिख दिया कि इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC and DEF AB is congruent to DE, BC is congruent to EF, और AC is congruent to DF। ये आपने लिख दिया गिवन। और प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है द ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपने प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट इसकी जो साइड्स हैं उन तीनों का तीनों ने जिक्र कर दिया। अब एंगल हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि एंगल के लिए हमारे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा। तो हम जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे, आइए चलते हैं फिगर में देखते हैं। हम यहाँ से स्टूडेंट ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उस पॉइंट को हम जिस पॉइंट तक हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे उस पॉइंट को एम कह देंगे, और एम को और एफ को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डी और एम को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। साथ साथ हम ये मेंशन करेंगे कि जो एंगल एफ ई एम है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए बी सी के, ठीक हो गया। और लेबलिंग कर देंगे हम एंगल्स की। इसको हम कह देंगे 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और इसको कह देंगे 4। ये हमारी फिगर हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे क्या, आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन, suppose that in triangle BEF the side EF हमने यहाँ कंसिडर की कि स्मॉलर साइड नहीं है, बाकी दो से बड़ी है, तो द साइड EF is not smaller than the remaining two sides, अब करेंगे क्या, इस साइड के ऊपर हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, तो ऑन EF कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल MEF such that in which एंगल MEF जो मैंने आपको मेंशन कर दिया, एंगल MEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड द लेंथ ऑफ ME इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, ठीक है। यानी हमने इसको कह दिया ये AB के कॉन्ग्रुएंट है। और हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया D को M से, तो ज्वाइन D टू M, और हमने इसमें क्या किया स्टूडेंट, लेबल कर दिया एंगल्स को, एंड लेबल सम एंगल्स एज 1, 2, 3 and 4 as shown in figure।
ठीक है, ये आपकी होगी कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। तो स्टेटमेंट और रीजंस की मैं हेडिंग डाल देता हूँ, स्टेटमेंट एंड यहाँ पे आ जाएंगे रीजंस। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम रिलेट किसको करेंगे, जो ट्रायंगल हमारे पास एक गिवन है ABC उसको, और जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसको। तो इन दी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल MEF। अब अगर हम इन दो ट्रायंगल को रिलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें हमने एक साइड ली हुई है BC किसके इक्वल है EF के। रीजन का लिखेंगे, ये हमें गिवन था, ठीक है। तो BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF, रीजन बहुत सिंपल सा, गिवन। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एंगल की बात कर सकते हैं। कौन से एंगल की, एंगल B की और एंगल FEM की। इसको कॉन्ग्रुएंट अगर हम कहेंगे, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEM, तो रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन होगा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो साइड है वो कौन सी, AB को ME के इक्वल अगर हम कंसिडर करते हैं तो रीजन में अगेन हमारे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ME, ये भी हो गया कंस्ट्रक्शन। अब सुन, तीन एलिमेंट हमने यहाँ पे बात कर लिए हैं कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। BC EF के, एंगल B और एंगल FEM, और AB और ME। तीनों एलिमेंट जब हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो डेफिनेटली हमारा ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MEF, और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है। अब स्टूडेंट जब ये ट्रायंगल हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट तो डेफिनेटली इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने ली हुई है वो भी क्या होंगी, वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। फॉर सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू FM, तो इसका रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं कह देता हूँ एंड ऑल्सो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू FD, और इसके लिए रीज़न क्या लिखूँगा मैं, इसके लिए रीज़न होगा सिंपल सा कि ये हमें गिवन था। इसको मैं कहता हूँ नंबर 1 और इसको कहता हूँ नंबर 2। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा AC FM के कॉन्ग्रुएंट और AC FD के कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों को यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि FM एंड FD बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ 1 and 2, यूजिंग 1 and 2। इन दोनों को हमने यूज़ किया और हमने कह दिया दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसके बाद स्टूडेंट अगर हम ट्रायंगल जो है वो कंसीडर करते हैं, कौन सा वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल FD और M। इसको अगर हम कंसीडर करें तो इन ट्रायंगल FDM के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो एंगल है कौन सा, 2 और 4, इन दो एंगल्स को अगर हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा कि FM और FD दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमने अभी प्रूफ किया है, ठीक है। और स्टूडेंट आपने इससे प्रीवियस एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि अगर दो एंगल अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। उसी को अगर हम कन्वर्स कर दें कि अगर साइड कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसी फिगर को देखें तो अगर ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास FE वाली लाइन आ रही है, जो FE लाइन सेगमेंट है, ये डेफिनेटली DM के मिड से गुजर रही होगी, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये किस का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है।
और अगर इसी को अगर हम आगे यहाँ देखें ई पॉइंट पर जा रही है, तो जो एंगल बन रहा होगा 1 और एंगल 2, क्योंकि ये उसी मिड वाली लाइन से बन रहा है, ठीक है, लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक सेम होगी, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम आगे लिख सकते हैं कि सिमिलरली एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3, ठीक है। जैसे आपने देखा कि एफ एम और एफ डी कॉन्ग्रेंट है, इसी तरीके से जब 2 4 कॉन्ग्रेंट होगा तो 1 और 3 भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब अगर हम इसका सम करते हैं, मीन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका सम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 4 के, ठीक है। इसको नंबरिंग हमने कर दी नंबर 3 और नंबर 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4, ये बात हम यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें 1 और 2 एंगल कंबाइन होके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल ई डी एफ, या जैसे हम कह सकते हैं एंगल डी, और 3 और 4 कंबाइन होकर एंगल एम बना रहे हैं, इसको हम ई एम एफ लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि एंगल ई डी एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, या कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई एम एफ, ठीक है। इसको हमने जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो लिख दिया, यहाँ पे भी जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब अगर हम कॉरस्पॉन्ड करते हैं किसको, सेकंड जो हमें गिवन ट्रायंगल था कौन सा, डी ई एफ, इसको और अपने कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल को, तो हम इजीली इन दोनों को भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डेंस होगी वो होगी ट्रायंगल, नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डेंस हम यहाँ करेंगे ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल एम ई एफ की, ठीक है। इन दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहली चीज़ अगर हम दोबारा उसी को रिपीट कर दें कि एफ डी इज कॉन्ग्रेंट टू एफ एम, ये बात अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले प्रूफ की थी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया और यहाँ पे हमने इसको प्रूफ किया था। तो अगेन हम यहाँ लिख देंगे कि इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल हमने कहा था इसको भी यहाँ पे रिपीट कर दें कि एंगल भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल ई डी एफ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई एम एफ, ये भी प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। एक एलिमेंट और रिक्वायर्ड है, तो वो एलिमेंट अगर हम यहाँ देखते हैं कौन सा ले सकते हैं, डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू एम ई, इसको लिख लेते हैं। तो डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू एम ई, और इसका रीज़न भी बहुत सिंपल सा है कि बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू ए बी, दोनों ए बी के कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है। कैसे, ए बी और डी कॉन्ग्रेंट गिवन था हमें, ए बी और एम ई हमने कंस्ट्रक्शन में कॉन्ग्रेंट लिखा था। तो अगेन 3 एलिमेंट आपके पास यहाँ कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इट मीन्स ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम ई एफ। फिर आपने कौन सा पोस्टुलेट यूज़ किया है, साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट है। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट तो इनको प्रूफ करना नहीं था, हमारा ट्रायंगल डी ई एफ को और ए बी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था। तो अगर हम वापस रिवर्स जाएं, इस पॉइंट पर हमने कहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड एम ई एफ आर कॉन्ग्रेंट, और यहाँ पे ट्रायंगल डी एफ एंड एम ई एफ आर कॉन्ग्रेंट, तो बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू एम ई एफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। रीजन में आ जाएगा ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एम ई एफ, ठीक है। ये हमने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा थ्योरम एंड हुआ। तो आई होप कि अब इजली आप इसको दोबारा से भी कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह इसमें दोबारा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी 1 से 2 बार, इंशाल्लाह आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।